सुबह का वक्त था। जंगल बर्फ की सफेद चादर में लिपटा हुआ था। दरख्तों की शाखें झुकी हुई थी और परिंदों की आवाजें भी सर्दी से दब गई थी। नीलू चिड़िया ने अपने घोंसले से झांका और फिक्रमंद लहजे में कहा, यह सर्दी तो हर साल से ज्यादा खतरनाक लग रही है। बाकी परिंदे कैसे बच रहे होंगे? इसी लम्हे उसने दरख्त के नीचे एक नन्ही चिड़िया को कांपते देखा। नीलू फौरन नीचे उतरी। अरे तुम यहाँ क्या कर रही हो? चिड़िया ने हाँफते हुए कहा, मेरे पर जम गए हैं, उड़ नहीं सकती। नीलू ने उसे अपने घोंसले में ले जाकर गर्म पत्तों में लपेटा, बीज दिए और कहा, अब तुम आराम करो, मैं कुछ करती हूँ। शाम को नीलू खाला मीना के पास पहुँची, जो जंगल की सबसे अक्लमंद परिंदा थी। नीलू ने कहा, खाला, ये सर्दी कुछ अजीब लग रही है। खाला मीना ने धीमे लहजे में कहा, ऐसा लगता है बर्फानी पहाड़ पर मौजूद जादुई क्रिस्टल में कुछ खराबी आ गई है। वो मौसमों को काबू में रखता है। नीलू बोली, तो हमें वहाँ जाना होगा। अगर कुछ ना किया तो हमारा जंगल तबाह हो जाएगा। खाला मीना ने खबरदार किया, रास्ता मुश्किल और खतरनाक है, लेकिन अगर तुम तैयार हो तो मैं साथ चलती हूँ। अगली सुबह दोनों ने पहाड़ की तरफ सफर शुरू किया। रास्ते में मनु खरगोश मिला, जो सर्दी से कांप रहा था। नीलू ने उसे उसके बल तक पहुँचाया। मनु बोला, अगर जरूरत हो तो मुझे पुकारना। आगे चलकर चील ने खबरदार किया, बर्फानी पहाड़ पर जाना आसान नहीं। नीरू ने जवाब दिया, अगर कुछ ना किया तो हमारा जंगल तबाह हो जाएगा। तेज हवाओं ने उड़ान मुश्किल बना दी। रात को वो एक गार में रुकी ताकि आराम कर सके। अगली सुबह पहाड़ नजदीक आ गया। सर्दी और बढ़ गई, लेकिन नीरू के हौसले भी मजबूत थे। पहाड़ की चोटी पर नीले रंग का चमकता हुआ क्रिस्टल दिखाई दिया, जिस पर काली तह जमी हुई थी। अचानक बर्फ के नीचे से एक बर्फानी उल्लू निकला, जिसकी आंखें सुर्ख थी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये ताकत मेरी है। मीलो ने डरने के बजाय कहा, ये जंगल सबका है, तुम्हें इसे तबाह करने का हक नहीं। नीलो ने चोंच से क्रिस्टल पर जरब लगाई। खाला मीना ने परों से तेज हवा चलाई। काली तह हटने लगी और अचानक एक रोशनी फैली। उल्लू चीख कर गायब हो गया। क्रिस्टल की नीली रोशनी गर्म हो गई। बर्फ पिघलने लगी। परिंदों के घोंसले गर्म होने लगे। जंगल में जिंदगी लौट आई। जब दोनों वापस पहुंचे, सब जानवर उनके इस्तकबाल के लिए जमा थे। मनो खरगोश ने कहा, नीलो, तुमने तो हमें बचा लिया। नीलो मुस्कुराकर बोली, जब हम सब एक हो जाएं, तो कोई आफत हमें हरा नहीं सकती। पूरा जंगल खुशी से गूंज उठा।